सभी का करियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, करियर विनर की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज हम इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें 1000 से ऊपर क्वेश्चन होगा। आप जानते ही है कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम का 10 साल का क्वेश्चन बैंक देख कर ही जाना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम में अच्छा रहे और दूसरों से आप बेहतर कर सकें। दोस्तों, इसमें जो 1000 से ऊपर क्वेश्चन है, ये 2003 से लेकर 2023 तक का झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। दोस्तों, लगभग 50% क्वेश्चन कवर किया गया है। फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इस तरह से हम प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है देख लेंगे। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। सबसे पहले जो है कौन बनता है? तो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, जो 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहे। इसके बाद जो है अर्जुन मुंडा बनता है। इनका 3 कार्यकाल होता है। फिर शिबू सोरेन, इनका भी 3 कार्यकाल होता है। इसके बाद जो है मधु कोरा बनते हैं और फिर 5वां पे हेमंत सोरेन बनते हैं। दोस्तों, आज का जो सीएम है, इससे पहले 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक के सीएम रह चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा। कब से कब? 13 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक। सबसे छोटा कार्यकाल जो है शिबू सोरेन का रहा, जो 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक रहे, मात्र 10 दिन का। सबसे बड़ा कार्यकाल जो है रघुवर दास जी का है। इनका जो कार्यकाल है 28 दिसंबर 2014 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक, 5 साल 1 दिन की सरकार रही इनकी। तो सबसे लंबा इन्हीं का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो राज्य में है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों, फर्स्ट बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 19 जनवरी 2009 को 345 दिन के लगा था। फिर अगला जो है 1 जून 2010 को 106 दिन के लिए लगा। फिर 18 जनवरी 2013 को अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 176 दिन का था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2009 में लागू हुआ, 19 जनवरी 2009 में। और कब तक रहा था? तो ये 11 सितंबर 2010 तक रहा था, यानी 30 दिसंबर 2009 तक रहा था। कब तक? 30 दिसंबर 2009 तक रहा था। लगभग 345 दिन, कंप्लीट 345 दिन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अगला है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो राज्यपाल के रूप में अभी तक जो करेंट डाटा है 10 राज्यपाल है बन चुके हैं। सबसे पहला राज्यपाल प्रभात कुमार था। अभी का जो राज्यपाल है रमेश बैस है। पहला और अंतिम याद रखिएगा, और पहला जो है प्रभात कुमार थे। अगला है, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इसी दिन झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्मदिन भी है? तो ये बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन पर जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य भवन का आर्किटेक्ट कौन है? सदालो ब्लेयर्ड है। अगला है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाला 4 रेशम पार्क जो झारखंड के निम्नलिखित में से किस एक में स्थापित है? तो गिरिडीह में स्थापित है। अगला है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम कॉपर उत्पादक खान झारखंड के
पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला नामक स्थान पर 1924 में स्थापित किया गया था। कब? 1924 में। आप पूर्वी सिंहभूम में है 1924 में। अगला है झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो झारखंड में जो है बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार पाट प्रदेश में पाया जाता है। ये पाट प्रदेश जो है लोहरदगा जिला में है, तो लोहरदगा हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो यहाँ जायद के लिए नहीं है, इस सिंचाई को द्वारा किया जाता है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क भंडार के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। अगला है झारखंड में लाख टन के कुल कोयला भंडार क्या है? तो दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार करेंट देख लीजिएगा। अगला है भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो ये झारखंड है। अगला है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्र क्या है? तो बोकारो का क्षेत्र जो है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी है। अगला है झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी जो है दुमका है। 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास कौन सा नियुक्ति किया था? तो दोस्तों ये भी करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग करेंट का जो अभी है पुलिस महानिदेशक उसको देख लीजिएगा, DK पांडे था उस समय। अगला है झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला कैमा राज्य बन गया? तो ये दूसरा राज्य बन गया। अगला है झारखंड धाम किस जिले में? तो झारखंड धाम जो है गिरिडीह में है। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो झारखंड में हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन कारखाना जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग में स्थापित किया गया है। झारखंड के रांची जिले में हटिया के समीप 1958 में हैवी इंजीनियर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। कब? 1958 में। अगला है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद कुमार गुप्ता थे। इनका जो है 15 नवंबर 2000 से लेकर 7 मार्च 2003 तक रहा। किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। झारखंड में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। इसका भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा। और ये स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान जो है छोटा नागपुर का पठार है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। अगला है झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये नेतरहाट को कहा जाता है। ये नेतरहाट जो है समुद्र तल से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 3622 डाटा है, याद रखिएगा इसको, 3622। यहाँ जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। अगला है दलमा वन जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है किस वर्ष हुआ? तो 1975 में हुआ था। और कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। दोस्तों इसका उद्घाटन जो है 1976 में हुआ था। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए 75 गए हैं, लेकिन इसका रियल 1976 में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के कहाँ है? ये लातेहार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा यह बाघ परियोजना चलाई जा रही है। हुंडरू रांची से कितने दूरी पर मार्ग पे है? तो ये 45 किलोमीटर मार्ग पे है। किस वर्ष बोकारो जिले का दर्जा दिया गया है? तो ये कब दिया गया? ये 1991 में दिया गया। अगला है बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति जो है ये करिया मुंडा है। दोस्तों बोकारो का जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ये लुगु बुरु है।
संथालों के आदि गुरु लुगुबुरु ने आज से 3000 वर्ष पूर्व माझी परगनाओं का कार्यशाला आयोजन कर सामाजिक व्यवस्था हेतु नियमों का निर्माण किया था। यही लुगुबुरु ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बन गया था? तो चतरा एक अलग जिला 1991 में बना था। चतरा जिला जो है लगभग 50% क्षेत्र वन से आच्छादित है, 50% से, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब ये सेट 2 है, झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री इनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के 3 थे। कौन कौन है? तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास, ये तीनों जो है बीजेपी से थे। अगला है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों झारखंड में कुल विधानसभा सीट 82 है, जिसमें 81 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा 1 सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया है, तो एंग्लो इंडियन से जो चुन कर आता था उसको हटा दिया गया है, अब 81 हो गया है। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई? तो कौन सा दल है? ये कांग्रेस पार्टी है। ये जो है कभी नहीं राजनीतिक सत्ता में आई, क्योंकि अधिकतर मुख्यमंत्री भाजपा से हुए हैं तथा शेष काल में झामुमो पार्टी और एक बार स्वतंत्र उम्मीदवार मधु कोरा सत्ता में आए थे। तो पूछ देगा कि स्वतंत्र उम्मीदवार कौन था? तो मधु कोरा था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों उस समय ये श्रीमती राजबाला वर्मा थे। अभी करेंट का जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो ये 1931 में हुआ था। अगला है, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को दान देगी। निम्नलिखित में से वो अस्पताल कौन है? वह अस्पताल जो है कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल है, जो अभी वर्तमान में हम लोग का राष्ट्रपति है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ये पिछले सेट में भी आया था, इस सेट में भी है। तो कब लागू हुआ था? तो ये 2009 में लागू हुआ था। और कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसको अब्रक सिटी भी बोला जाता है कोडरमा को। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम को वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो ये 1948 में स्थापित किया गया। इस पर जो है कुल 8 बांध है। इस परियोजना की रूपरेखा जो है यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर तैयार किया गया है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में जो है 12 जिला उद्योग केंद्र है। इनमें से कौन सी झारखंड की एक गर्मा फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो सरसों झारखंड की गर्मा फसल नहीं है। अगला है, जमशेदपुर में पहले आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया? ये 1907 में स्थापित किया गया। अगला है, भारत का कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में 27% स्थान रखता है? तो कौन सा राज्य है? ये झारखंड ही है। अगला है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक सीमित है? किस क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हान कमिश्नरी। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि कोल्हान डिवीजन में जो है कितना जिला है और कौन कौन जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? तो किसने किया है? ये वेंकैया नायडू ने किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये दूसरा है जो झारखंड है। अगला है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ये जो है बुंडू में है। दोस्तों रांची जिला के बुंडू यानी रांचा टाटा मार्ग पे है ये सूर्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर की आकृति रथ के समान है। इसका निर्माण जो है सांस्कृतिक
संस्कृति बिहार राज्य नामक एक संस्था ने की थी। कौन? संस्कृति बिहार राज्य नामक एक संस्था ने की थी। अगला है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में स्थापित किया गया था। कब? 1964 में। और ये सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था। और इसमें उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1972 में। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। तो 3 चीज़ है, रूस के सहायता से और तृतीय पंचवर्षीय में कब से उत्पादन शुरू हुआ? 1972 में। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगला है, दलमा वन जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला है? तो दलमा वन जीव अभयारण्य जो है 193.322 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो लगभग इसके बराबर है। और ये 1976 में स्थापित की गई थी। यह कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। और यहाँ हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि के लिए जीव पाए जाते हैं। दलमा में हाथी परियोजना शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा। दलमा में जो है हाथी परियोजना शुरू किया गया है। अगला है, हुंडू जलप्रपात कौन सी नदी पर गिरती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे। अगला है, 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी? तो बोकारो जिला का निर्माण जो है धनबाद और गिरिडीह जिला को काट कर किया गया था। इस जिले की स्थापना जो है 31 मार्च 1991 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल जो है 2883 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो संथाल के संस्थापक पिता जो है लुगुबुरु है। कौन है? लुगुबुरु। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर द्वारा उग्रवादी की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो कौन है? ये चतरा जिला। चतरा जिला में जो है MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन की हिंसा के एक गंभीर दौर से गुजर रहा है। चतरा जिला को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के प्रतापपुर, हटरगंज, कुंदा और लावलौंगा, सिमरिया आदि जगहों पे जो है प्रभावित है ये। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड में निम्नलिखित में किस शहर में है? तो किस शहर में है? ये देवघर में है। अगला है, धनबाद एक अलग जिला के तौर पर कब बना? तो ये 1956 में बना था। अगला है, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित जिसके अंतर्गत परगना है। तो दुमका जिला किसके अंतर्गत आता है? ये संथाल के अंतर्गत आता है। अगला है, औद्योगिक विकास और खनन तथा उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? तो प्रमुख स्थान जो है पूर्वी सिंहभूम का प्रमुख स्थान है। अगला है, स्वर्ण नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो स्वर्ण नदी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अब जो है झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा सेट इसका 3rd है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2000 में झारखंड के निर्माण 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेता थे? तो कितने नेता थे? दोस्तों इसमें हर सेट में अलग अलग एक ही टॉपिक से पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से कितने नेता थे? तो ये 2 नेता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो अर्जुन मुंडा जो है किस क्षेत्र से आते हैं? ये खरसावां से आते हैं। अगला है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो दूसरी बार जो है ना, हम लोग 1 जून 2010 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, मात्र 102 दिन के लिए। और उस समय 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन था? अर्जुन मुंडा, जो जिसके समय लगा था। और राष्ट्रपति कौन था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और इससे पहले में इसका तीनों चर्चा हुआ, जो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो उसको हम लोग चर्चा किए हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये जून 2010 में। अगला है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो बोकारो स्टील प्लांट को जो है
ये 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया और 1972 में यहाँ उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो झारखंड में प्रमुख बीज कौन उगाया जाता है? ये सरसों। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 4 वर्गीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अगला है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है ये 30,778 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किस नदी पे है? तो ये बराकर नदी पे है। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा ये सब हो रहा है? तो कौन है? ये MCC संगठन। अगला है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो कौन सा उपयुक्त जगह माना जाता है? ये वैद्यनाथ मंदिर। अगला है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक है? तो ये कितना ब्लॉक है? ये इसमें 10 ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? तो गढ़वा जिला जो है पलामू जिला से अलग होकर बना है। अगला है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारनासनाथ पहाड़ी है। अगला है, झारखंड के किस जिले से अलग होकर गोड्डा जिला बना? तो किस जिले से अलग होकर गोड्डा जिला बना है? तो संथाल परगना से। अगला है, किस वर्ष विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा में पूरी बहुमत से आई थी? तो ये 28 दिसंबर 2014 को। अगला है, गुमला जिले के कितने उप विभाजन हुए हैं? तो गुमला जिले के जो है 3 उप विभाजन हुए हैं। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थापित है? तो रांची में। वह जनजाति जिसकी औलोचिकी नाम वाली अपनी लिपि है, तो कौन है? तो ये संथाल जनजाति है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुडुख के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा गोत्र है? ये उराव गोत्र, उराव जनजाति को कुडुख के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा लागू हुआ। अगला है, किस वर्ष मुंडा दूरर प्रकाशित हुआ था? तो ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। WG आर्चर द्वारा मुंडा दुरूर 1942 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? WG आर्चर के द्वारा। मुंडा दुरूर मुंडा लोकगीतों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड को निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया? 1908 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर हल्दी घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन है? ये कोराम्बे है। कोराम्बे को हल्दी घाटी के भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। यहाँ जो है नागवंशी और रक्सेल राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। किसके बीच? नागवंशी और रक्सेल राजाओं के बीच। यह कहाँ है? तो यह गुमला जिले में स्थित है। कोराम्बे में जो है वासुदेव राय का मंदिर भी है, इसको याद रखिएगा। अगला है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। तो झारखंड में पहला पावर स्टेशन जो है तिलैया में स्थापित किया गया है। कब? 1953 में। कहाँ है? किस जिले में है? तो कोडरमा जिले में है। इसमें 60,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो संरक्षित स्थान सबसे बड़ा कौन है? ये पलामू है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर है? तो झारखंड में जो है 152 शहर है। अगला है, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। अगला है, 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? तो ये कितने ब्लॉक से की गई? ये 2 ब्लॉक से की गई थी। दोस्तों अब जो है झारखंड संयुक्त पुलिस आवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा सेट 4 है।
फर्स्ट क्वेश्चन है 2000 में निर्माण के बाद झारखंड 6 मुख्यमंत्री से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो कितने हैं? 1। दोस्तों निर्दलीय उम्मीदवार जो है 6 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री बना है, जो 2006 में मधु कोरा राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। मधु कोरा, उसका नाम है मधु कोरा। अगला क्वेश्चन है अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो अर्जुन मुंडा जो है 3 बार सेवा की है, और एक और है जो 3 बार सेवा की है, जो शिबू सोरेन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर में से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? तो किस क्षेत्र तक ही सीमित है? ये दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक ही सीमित है। अगला है रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है कांके रोड यानी रांची में स्थित है। अगला है बोकारो जिले में भूमि की औसत ऊंचाई क्या है? तो बोकारो जिले में भूमि की औसत ऊंचाई 210 मीटर है। अगला है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 3706 वर्ग किलोमीटर है। अगला है भारत में एकमात्र जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। कौन है ये? बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों भारत में एकमात्र स्थान है बैद्यनाथ मंदिर जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम में देवघर में स्थापित है। अगला है किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था? तो पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन जो है 16 नवंबर 1990 को हुआ था। 16 नवंबर 1990 को। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नहीं है, तो इसको नवंबर बना लीजिएगा, नवंबर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गढ़वा जिला गठन के लिए प्रस्ताव आया था? तो ये 1 अप्रैल 1991 को आया था। अगला है प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो झारखंड के जो है गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। अगला है झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ स्थित है? तो झारखंड का गोड्डा जिला जो है राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। गुमला जिला किस जिले से बना है? तो गुमला जिला जो है रांची जिले से बना है। अगला है झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले से कौन सा नया जिला बनाया गया था? तो कौन सा जिला? ये सिमडेगा बनाया गया। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम जो है कौन है? ये JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर डी। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है? तो पलामू में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? तो ये कौन है? ये सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों झारखंड में जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए रांची के ब्राम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अनुसंधान एवं सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता सुनिश्चित करना था। अगला है भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो झारखंड के लौह अयस्क का कुल भंडार 4596.621 मिलियन है, जो देश के कुल भंडार का 25.70 है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है करीब 120 लाख टन लोहे का उत्पादन होता है। तो ये बी आंसर है। अगला है 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध भोक्ता कबीलाई ने विद्रोह किया था। कौन? भोक्ता कबीलाई ने।
अगला है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है। लोकगीत का ज्ञात संगीत जो है डोमकच, झूमर और डाइडारा, विवाह, अंगनई, ये दोनों हैं। अगला है झारखंड के शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से किया जाता है। तो शुष्क क्षेत्र में जो है खेती मुख्य रूप से सूखी भूमि की खेती है। अगला है झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम क्या है। तो हॉकर का काम जो है जानकारी की प्रचारित करना। अगला है पलामू में कौन सी तेल की बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है। तो ये तिल। अगला है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये मेसो प्रोजेक्ट कहलाता है। अगला है औंधी गीत डैश के अवसर पर गाया जाता है। औंधी गीत जो है शादी के अवसर पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुंडा शसान में क्या रखते हैं। तो दोस्तों मुंडा जाति शसान में अपने पूर्वजों की हड्डी रखते हैं। शसान किसको कहते हैं, समाधि स्थलों में। तो समाधि स्थल में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर की शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शसान दीरी कहा जाता है। इसे हरगरी भी कहते हैं। शसान दीरी या हरगरी। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था। तो ये हो और मुंडा दोनों होगा। दोस्तों 1831 से 32 के कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जनजाति ने भी योगदान दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है, तो बुद्धू भगत है। अगला है टिस्को को निम्नलिखित खदानों में से किस खदान से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो ये नवामुंडी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं। तो ये जैन लोग आते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर की है। जैन मतानुसार जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की यही निर्वाण प्राप्त हुआ था। दोस्तों अब फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन थे। झारखंड निर्माण के अग्रणी नेता वर्तमान में झामुमो के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य तथा पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड के वरिष्ठ राजनेता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव भी थे। अगला है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि कौन है ये, रमेश बैस है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तो पहला जो है कौन है, ये 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2004 तक बने। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध है। तो लौह अयस्क का भंडार का समृद्ध जो है पश्चिमी सिंहभूम। अगला है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नरी क्षेत्र के तहत सीमित है। तो ये दुमका जो है कहाँ है, ये संथाल परगना के अंतर्गत है। कहाँ है, संथाल परगना। अगला है स्वर्ण नदी हुंडू फॉल्स के पास कितनी ऊंचाई से गिरती है। तो फॉल्स के पास जो है ये लगभग 243 फीट यानी 58 मीटर इसका आंसर है। तो 243 हो जाएगा। तो अगर मीटर में पूछे तो 98 मीटर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की आबादी लगभग क्या है। तो बोकारो जिले की आबादी लगभग जो है 20 लाख है। अगला है पुराने सिंहभूम जिले से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद जो है पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया था। तो ये 9 ब्लॉक। अगला है गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है। तो गढ़वा जिला जो है उत्तर में यमुना नदी से घिरा है। हरिहर धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो हरिहर धाम जो है झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है।
अगला है गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? तो गुमला जिला जो है झारखंड के उत्तरी दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला है गुमला जिला रांची से कब अलग होकर बना था? तो 18 मई 1983 को अलग होकर बना था। अगला है झारखंड राज्य के सरकार की राजनीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो किस प्राधिकरण द्वारा? तो ये साझा प्राधिकरण द्वारा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर जो है 57.10 है, लेकिन साक्षरता जो है ये आदिवासी कह रहा है, अनुसूचित जनजाति के बारे में कह रहा है, तो 57.10। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो किस जिले में? ये कोडरमा में। माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा का प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? ये झारखंड और शैक्षणिक परिषद स्थापित किया गया। अगला है झारखंड में सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये साहेबगंज, जो संथाल परगना क्षेत्र अंतर्गत आता। अगला क्वेश्चन है मुंडा आबादी खुद को डैश बताते हैं? तो मुंडा आबादी खुद को जो है होरोको बताते हैं। बोकारो अपनी लोह की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो लोह की आपूर्ति जो है क्योंझर से प्राप्त करता है। अगला है झारखंड के किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा से महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? जनजाति का पहचान करें। तो जनजाति जो है ये उराव जनजाति है। अगला है सरहुल मुंडा जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला है झारखंड में बिरहोर जनजाति के लोग निवास के रूप में किससे जाना जाता है? तो बिरहोर के रूप में जो है टंडा को जाना जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस शहर को स्टील सिटी का नाम दिया जाता है? तो ये टाटानगर शहर को। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो ये घाटशिला में। अगला है लघु स्तरीय अनुसंधान संस्था की स्थापना डैश में की गई है? तो किस में की गई है? सिंदरी में की गई है। उल गुलान विद्रोह यानी महान हलचल विद्रोह निम्नलिखित में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल बिरसा मुंडा के बारे में जानते हैं। अगला है किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1948 में किया गया। अगला झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो ये मुंडा। अगला है झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज जो है नेतरहाट पठार में की जाती है। इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेट 7 है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये मधु कोरा 18 सितंबर 2006 को सीएम बने। मधु कोरा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो केवल एक बार ही सेवा की है। अगला है हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो दोस्तों अब 2 बार हुआ है। इससे पहले जो है 13 जुलाई 2013 से लेकर 13 दिसंबर 2014 तक रहा। दूसरी बार जो है 29 दिसंबर 2019 से अब तक है। अगला है निम्नलिखित अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में किसने सेवा की है? तो बीसी पांडे ने की है। किसने निम्न में से किसने सेवा नहीं है, इसमें इस थोड़ा सा कटा हुआ है। तो किसने सेवा निम्न में से किसने सेवा की है? तो बीसी पांडे ने। दोस्तों निम्नतम अवधि के लिए इसमें कह रहा है निम्नतम अवधि के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। निम्नतम अवधि के लिए जो है झारखंड के राज्यपाल के रूप में बीसी पांडे ने सेवा की है। इनका नाम जो है विनोद चंद्र पांडे है। झारखंड के दूसरे राज्यपाल थे उस समय। इनका कार्यकाल जो है 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक ही रहा। तो निम्नतम पे ध्यान दीजिएगा। अगला है अपडेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है वर्तमान में झारखंड राज्य हर वर्ष विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन होता है, करेंट का क्वेश्चन होता है, आप लोग एक बार जरूर मिलाइएगा। तो 160
अगला है बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है निम्नलिखित देशों में किसके मदद से बना था? तो ये सोवियत संघ के मदद से बना था और इसमें जो है 1972 से उत्पादन शुरू हुआ और 1964 में बना था। और तृतीय पंचवर्षीय 3 क्वेश्चन है यहाँ से। तृतीय पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो पूरा क्षेत्र जो है किस जिले का हिस्सा था? ये इसका था पुराना मानभूम जिले का था। अगला है झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सेदार करते हैं? दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हम बहुत बार इसको किए हैं, इसको ज़रूर आप लोग सही कीजिएगा। तो ये कौन है जो यूपी और ये गढ़वा जिला है। अगला है पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला में स्थित है। झारखंड में 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये बसंतराई में। अगला है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये रांची में। झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शौरिया पहाड़िया, इसको याद रखिएगा, शौरिया पहाड़िया। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची है? तो 5वां अनुसूची है। अगला है किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात काफ़ी कम है? तो किस स्तर पे? तो ये वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो बहादुर मार्शल जनजाति जो है खेरवार है। अगला है दलमा एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर? सोनेखा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी जो था राजमहल था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलेल सिंह ने मगर खान को हराया था जो कि डैश के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? ये चास के शासक थे। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला है बर्फ युग की गहरी भूमिगत गुफा पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो ये इसको गांव में पाया गया है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों वाला गांव मलूटी किस राजवंश के किस वंश का संबंध है? मलूटी जो है ये पाल वंश के संबंधित है। अगला है भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार डैश स्थान दिया गया है। तो क्या स्थान दिया गया है? ये 10वां। अगला क्वेश्चन है साल के बीज महत्वपूर्ण है। तो साल के बीज जो है औषधीय तेल और खाद्य तेल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है इसके नरम रेशा की वजह से तकिया और आवरण को ढकने के लिए निम्नलिखित पेड़ के फल का उपयोग होता है। तो किस फल का पेड़ का उपयोग होता है? ये सेमल फल का उपयोग होता है, सेमल। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो बेतला। अगला है ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम का पहला कप्तान जयपाल सिंह भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था? तो पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता था। अगला है झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में जो है उड़ीसा है और उत्तर और छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम में है। पश्चिम बंगाल ईस्ट में है, पूर्व में, और बिहार उत्तर में है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया गया। मधु कोरा झारखंड के मुख्यमंत्री को किस वर्ष अवधि में रहे? तो ये 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। अगला है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो पहली महिला राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किसमें ग्रेफाइट बहुतायत पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है कहाँ पाया जाता है? ये पलामू में। अगला है झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो ये करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, 15,000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो 35-53 वर्ग किलोमीटर है। गढ़वा जिले में कितने उप विभाजन है? तो गढ़वा जिले में 2 उप विभाजन है। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? उसरी फॉल जो है किस जिले में स्थित है? ये गिरिडीह जिले में स्थित है।
बसंत राय को निम्नलिखित में किसने बसाया था? तो बसंत राय को जो है राजा बसंत राय ने बसाया था। अगला है खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। एक में है 1200 रुपये का मासिक छात्रवृत्ति दिया जाता है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। दी सभी। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जनजाति के 5000 से कम की छोटी आबादी है? तो 5000 से कम की छोटी आबादी जो है गोराइत है, गोराइत। झारखंड राज्य में लगभग 10 आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो ये 90% ग्रामीण इलाके में रहते हैं। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम जो है बाहा है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सत्य बोलने के लिए तथा बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेरवार है। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? ये रांची में स्थित है। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। अगला है झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है रांची में है। भारत के तांबे की खदानों में झारखंड के किस स्थान पर है? तो तांबे के खदानों में झारखंड जो है तीसरे स्थान पे है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो झारखंड के जो है ये बोकारो में स्थित है। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? तो ये झारखंड जगुआर है। अगला है झारखंड सरकार कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये आर्या। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये बिहार स्थित है। अगला झारखंड विधायकीय राज्य है, तो झारखंड विधायकी एक सदनीय राज्य है। अगला है झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? तो देश पूछ रहा है न कि स्टेट, तो 0 हो जाएगा। उथलो और थानिया झारखंड के किस जनजाति के वर्ग के हैं? तो ये बिरहोर के हैं। झारखंड के किस जिले में तांप चांची झील स्थित है? तो किस जिले में? ये धनबाद जिले में स्थित है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता 76.84% है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो एक मुख्य नदी जो ना है ये फाल्गु नदी नहीं है। अगला है झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर भूमि के अंतर्गत आता है? तो ये 7.12% है। सेट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है भारतीय जनता पार्टी से था। इनका कार्यकाल जो है 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा। अगला झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JCCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो JCCA क्रिकेट स्टेडियम का सैयद अहमद ने उद्घाटन किया था। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो अनुमानित प्रतिशत हिस्सा जो है 7.38% है। झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? तो ये संपूर्ण राज्य का 2.03% है। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाए जाते हैं? तो ये तीसरी और गवानी क्षेत्र के किनारे के अंदर पाए जाते हैं। बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? ये गोड्डा जिले में स्थित है। अगला है खेल वजीफा योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो कितना पैसा दिया जाता है? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। 3000 प्रति माह, 6000 प्रति माह और 4000 प्रति माह। अगला है अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो अच्छा बुनकर जो है ये चीक बराई कबीले से संबंधित है। अगला है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों के रैंकिंग शामिल है। तो क्या कितना शामिल है? ये 6वां रैंक है। अगला है झारखंड राज्य में निम्नलिखित त्योहारों में से किस में पशु को धोया जाता है और पूजा की जाती है? तो सोहराई पर्व के अवसर पर जो है झारखंड राज्य में पशुओं को धोया जाता है और पूजा की जाती है। अगला है गढ़वा जिले के 2 भागों में विभाजित किया गया जिसमें दोनों उप विभाजनों का नाम क्या है? तो क्या है? उप विभाजन का नाम जो है गढ़वा और नगर उटारी है।
अगला है असुर झारखंड में एक जनजाति है जो निम्न में से किस जिले का निवासी है? तो ये सिंहभूम जिले का है। टाटानगर को किस नाम से जाना जाता है? टाटानगर को जो है जमशेदपुर नाम से जाना जाता है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल स्थित है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है वो पूछ रहा है। तो लेटराइट मिट्टी जो है ये राजमहल क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। शुरुआती पत्थर के उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो ये करहार बारी और बरगुंडा से प्राप्त हुआ है। दुर्जन शाह को हीरे की विशेषता बताने के कारण किस मुगल सम्राट ने जेल से रिहा किया था? तो ये जहांगीर। अगला क्वेश्चन है झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों से क्या सही है? वक्तव्यों में क्या सही है? तो सही बताना है। यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है। इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो पहाड़ों के रानी के नाम से जो है नेतरहाट मशहूर है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं? तो झारखंड में जो है 8 मुख्य नदियाँ बहती हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो दोस्तों आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ये क्या है इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य जो है उष्णकटिबंधीय आता है, उष्णकटिबंधीय। झारखंड के औसत सालाना तापमान क्या है? तो 25 डिग्री है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के अनुसार झारखंड का जो है ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल काल में कुकरा के नाम से जाना जाता है। सूरजकांड नामक गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। अगला है झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों झारखंड में लौह इस्पात की शुरुआत जो है 1911 से शुरू हुआ है। टिस्को भारत का प्रथम गैर सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। तो 1911 होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो ये रांची में। क्वेश्चन है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? तो ये रामगढ़ क्षेत्र से आते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से हैं? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस दल से हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन था जिसका संबंध मुक्ति मोर्चा से है। वह सर्वप्रथम 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक के मुख्यमंत्री पद पर है। तो मुक्ति मोर्चा से है। अगला है निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास है। अगला है निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पहाड़ों और पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये 53%। अगला है गिरिडीह जिला झारखंड से किस जिले से अलग होकर बना है? तो ये हजारीबाग से अलग होकर बना है। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो कौन सी? ये अभ्रक। इसको अभ्रक सिटी भी बोला जाता है, अभ्रक कैपिटल। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा है? तो योगिनी शक्तिपीठ जो है सती देवी से जुड़ी हुई है। अगला है लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? तो लगभग पूछ रहा है, तो ये 32,620 है। अगला है झारखंड में आदिवासी समूह के लिए शिकारी समूह का प्रकार है। तो झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हिल खरिया शिकारी वर्ग का एक प्रकार है। हिल खरिया यानी पहाड़ खरिया। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 तक झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? तो कितने जिले को
तो ये 15 जिलों को। सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो सावन के महीने में जो है संथाल जनजाति द्वारा हरियाड त्यौहार मनाया जाता है, हरियाड। जबकि नवाखाई नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में कार्तिक महीने के आसपास मनाया जाता है, नवाखाई। अगला है झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया गया है? तो झारखंड के पलामू जिले में जो है अधिकतर जो है कोरबा जनजाति पाए जाते हैं। कौन? कोरबा। ये छठा नागपुर खास और सिवभूम क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कोरबा जनजाति जो है प्रोटोएस्ट्रालाइड प्रजाति से संबंधित है। कोरबा समाज जो है पितृसत्तात्मक है। अगला है झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है, तो छत्तीसगढ़ होगा। हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? तो हजारीबाग जो है ये NH-33 है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये है लोधा जलप्रपात, और लातेहार जिले में है, जो 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महुआ अंटान से 14 किलोमीटर लातेहार जिले में। इसकी ऊंचाई जो है 137 मीटर है। इस जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। 137 याद रखिएगा। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो बोकारो शहर जो है दामोदर नदी के तट पर बसा है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के प्रदेशीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तब ये 6880 किलोमीटर है। पश्चिमी या उत्तरी रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? पाट क्षेत्र के नाम से। अगला है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीचों से काटते हुए गुजरती है? तो ये कराची से। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच है, यानी 1400 mm। अगला है कोडरमा, झुमरी, तिलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाकों की किस प्रकार की मिट्टी पाई जाता है? तो इसमें जो है माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। अगला है झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 3। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल की भूमि। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो किस शहर को? ये रांची को। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये 1937 में। दोस्तों, इंडियन एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना जो है एल्युमिनियम कारखाना, ये मुरी रांची में 1937-38 में स्थापित की गई थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। अगला है रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये रिपीट है, इसलिए कह रहे हैं सर देखो यहाँ पे कितना रिपीट हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। अगला है झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? देखिए दलमा अभ्यारण्य कितना बार पूछा है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में, जो हाथी के परियोजना के लिए फेमस है। अगला है झारखंड बनने के उपरांत इनमें से कितने नए जिले जोड़े गए हैं? तो ये कितने हैं? तो ये 6 जिले हैं। कौन कौन है? ये है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को उलीहातू ग्राम में हुआ था, उलीहातू। और इनके पिता का नाम जो है सुगना मुंडा था और माता का नाम कदमी मुंडा थी। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम जो है आनंद पांडे था। गुरु का नाम याद रखिएगा, आनंद पांडे। क्वेश्चन है बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? तो ये बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे, जो पहले मुख्यमंत्री थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से हैं? तो शिबू सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का एक मात्र आदिवासी गवर्नर है? तो एक मात्र आदिवासी गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू है। अगला है झारखंड में लाख टन की कुल लोएस्ट रिजर्व है। तो एक बार करेंट का क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। उस समय जो 4600 था। पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में किसका हिस्सा है?
तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन हुआ? तो गिरिडीह जिला का जो है 6 दिसंबर 1972 को हुआ था। 6 दिसंबर 1972 को। इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग 4 दिसंबर 1972 को जा सकते हैं। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गिरिडीह में, इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। अब कोडरमा को जो है ना अभ्रक सिटी भी बोला जाता है। कोडरमा को रूबी श्रेणी के अभ्रक का जो उत्पादन जो है ना कोडरमा और गिरिडीह जिले में होता है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? तो ये लखन पहाड़ी गांव में। अगला है, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? तो झारखंड राज्य को जो है 264 प्रखंडों में विभाजित किया गया है तथा अनुमंडलों की संख्या जो है 45 है। तो ऑप्शन नहीं है, 264 होगा। अगला है, झारखंड के किस जिले में जनजातीय आबादी सबसे अधिक है? तो ये खूंटी में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा सही है। एक में अनुसूचित जाति झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए। आश्रम विद्यालय का उद्देश्य जो है गुरुकुल शैली से शिक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज दर्शाया जाता है? जनजाति में तो कौन सा जनजाति है? ये गंजू। पाइथकर पेंटिंग के संदर्भ में बताना है। यह एक लोक चित्रकला है, सही है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला भी है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है और यह गंदे कागज पर किया जाता है। तो सभी सही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो घरेलू हवाई अड्डा जो है रांची में स्थित है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य में उद्गमित होती है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य में उद्गमित होती है। ऊंच रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? समुद्र तल से जो है 2500 लेकर 3600 फीट तक के है। अगला है, शिखरजी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, यह किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। अगला है, सिंदरी में किस वर्ष उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया है? तो ये 1951। चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो चांडिल जल विद्युत जो है स्वर्णरेखा नदी पर बना है। पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है ये जुरासिक युग में हुआ है। अगला है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.44% है। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार 380 किलोमीटर है। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये धनबाद में है। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो ये घाटशिला में। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? ये मुंडा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा का क्रांति का दूसरा नाम जो है उलगुलान आंदोलन यानी महान हलचल। किस कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की है? तो ये माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए। झारखंड धाम राज्य किस जिले में है? तो झारखंड धाम राज्य जो है ये गिरिडीह जिले में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? तो एक ही बार किए हैं। अगला, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए? तो ये 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2010, मात्र 10 दिन के लिए बने थे। तो दोस्तों कहते हैं रिपीट बहुत क्वेश्चन हो रहा है, तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर ही जाइए। झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ ली है? तो द्रौपदी मुर्मू की शपथ जो है वीरेंद्र सिंह ने ली। वीरेंद्र सिंह।
अगला क्वेश्चन है 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना है पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर स्थित है। दो याद रखिए, स्वर्णरेखा और खरकई नदी पे। तो ये इसके संगम पे कौन किया था? साकची नामक स्थान पे 1907 में सर जमशेद जी नसरवान जी टाटा द्वारा किया गया था। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। उसका नाम क्या था? तो जमशेद जी नसरवान जी टाटा। इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में ये कौन सी सीमा है? तो दलमा रेंज है। अगला है गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला जो है लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में स्थित है। अगला है झारखंड के किस जिले में भारत का धातु कर्म कोयले का सबसे अच्छा गुण है? तो किस जिले में है? ये गिरिडीह जिले में। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड के विस्तार जो है 463 किलोमीटर है। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ठंडी जगह जो है नेतरहाट है। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगला है झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो साधारण शिल्पकारों से मोहले जनजाति बनती है। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड में रजरप्पा जो है दामोदर और भेरा नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो है सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है। अगला है झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? दोस्तों अब ये चीज़ तो खत्म ही हो गया है, लेकिन उस समय पूछा था। झारखंड में पेंशन योजना से लाभार्थियों को मिलने वाला संशोधित राशि कितना है? तो ये 750 है। झारखंड में विधानसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है? तो वर्तमान स्पीकर जो है उस समय के दिनेश उरांव था, अब जो है चेंज हुआ है। दोस्तों इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वर्तमान स्पीकर कौन है। अगला है झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन हैं? तो झारखंड राज्य में जो है कितने उप विभाजन है? तो झारखंड राज्य में जो है ये 48 उप विभाजन है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये लोहरदगा में। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो ये अंजन ग्राम स्थान को। अगला है झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तर कोयल नदी जो है रांची के पठार के मध्य से शुरू होती है। दोस्तों अब सेट 13 है। क्वेश्चन है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसने नियुक्ति ली थी? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा ने नियुक्ति ली थी, और कब? 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक। तो अर्जुन मुंडा हो जाएगा। अगला है कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, 3 बार। अगला है द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई? तो ये सैयद अहमद के स्थान पे। अगला है पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और उड़ीसा जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है रांची है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है। इसका अफवाह क्षेत्र रांची, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है जो झारखंड स्टेट का है। अगला है गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो गिरिडीह जिला जो है 4962 वर्ग किलोमीटर में, इसमें नहीं दिया है, 4962 वर्ग किलोमीटर में। गिरिडीह जिला में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोत का नाम क्या है? तो ये बराकर और सकरी नदियाँ। अगला है गोड्डा जिले में कितने समुदाय के विकास ब्लॉक हैं? तो विकास ब्लॉक ये 8 समुदाय के हैं। अगला बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। CNT अधिनियम 2008, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। तो ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम लोग बहुत डिटेल से प्रैक्टिस सेट में चर्चा किए हैं, जॉन एच हॉफमैन ने। अगला है राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो क्या है? ये शौरिया पहाड़िया है।
अगला संथाली समुदायों के मान्यता को उकरने वाले चित्रों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? ये जादव पटिया है। दोस्तों संथाली समुदाय का संबंध जो है जादव पटिया चित्रों से है। जादव पटिया जो है प्राचीन पटचित्र कथा परंपरा की लोक चित्र कला शैली से है। यह जो शैली है मूलतः झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में प्रचलित है। अगला है झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला का नाम क्या है? तो झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है पाकुर है, लगभग 48.82% है। 2014 में विधानसभा में चुनावों में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? तो ये खरसावा से चुनाव लड़ा था। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो है यही प्रभात कुमार थे। अगला है जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह जो है नेतरहाट है। नेतरहाट जो है लातेहार जिले में है। कहाँ? लातेहार में। यह छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात है। एक हिल स्टेशन भी है जो समुद्र तल से 3622 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को ही कहा जाता है। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? तो झारखंड बना था उस समय 18 जिले था, अब 6 बढ़ गया, 24 हो गया। झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल त्यौहार जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मुंडा, उराव, खरिया, संथाल हो आदि जनजातियों में विशेष तौर पर मनाया जाता है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। अगला है झारखंड विधानसभा में वर्तमान विपक्षी नेता कौन है? तो झारखंड विधानसभा में जो है प्रतिपक्ष पद रिक्त है क्योंकि बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। अगला झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता है? तो ये देवघर को। अगला है सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती कहाँ से शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? ये अमरकंटक से। अगला है रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम जो है क्या नाम है? भगवान बिरसा प्राणी उद्यान है। भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। इसकी स्थापना जो है 1954 में ही हो गया और NH-33 पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो ये सीहू में। 2001 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत जो है भारत का प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम में बनाया गया है। भारत का प्रथम है, इसको याद रखिएगा। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित यह अभ्यारण्य लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें हाथी के अलावा नीलगाय, बंदर, हिरण आदि प्राणी पाए जाते हैं। इसको दलमा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं को जो है दलमा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों दलमा के बारे में कितना बार कहाँ कहाँ पूछा गया है, इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखिए। आपको 8 से 10 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन तक अधिक सही हो सकता है। अगर आप 15 क्वेश्चन किसी फ्रेंड से अगर अधिक कर लेते हैं सही तो आप पक्का सिलेक्टेड होइएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में जो है आम फल के उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो पंख योजना जो है गंदी वस्तुओं को बच्चों के लिए है। अगला है झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का राज्य बना। तो झारखंड केरोसिन तेल डायरेक्ट बेनिफिट योजना 1 अक्टूबर 2016 को राज्य के 4 जिलों में चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा से शुरू किया गया है और ये पहला है। निकल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह प्रारंभ किया गया है? तो अगस्त 2016 में झारखंड के घाटशिला स्थित जो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकिल उत्पादन की भारत की पहली इकाई स्थापित की है। निकिल का उपयोग जो है स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में होता है। पूर्व में इसके लिए भारत आयात पर निर्भर था। अब घाटशिला में इसका संयंत्र स्थापित किया गया है। 2 दिवसीय झारखंड मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये रांची में किया गया है। अगला, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI तथा DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कितने कहाँ पे ये हुआ है ये MOU? तो ये देवघर में हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुउद्देशीय बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है? तो ये साहेबगंज। दोस्तों, झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था? तो दूसरा मुख्यमंत्री जो है ये किस दल का था? तो भारतीय जनता पार्टी से था, जिनका नाम अर्जुन मुंडा थे। निम्नलिखित में किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आ गया ना, हम बोले थे शिबू सोरेन जो 10 दिन के लिए बना था। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, को 2004 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो ये मणिपुर के लिए। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है? तो 2 में। झारखंड में गिरिडीह जिले में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो ये परासनथ पहाड़ी स्थित है। अगला है, गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध प्रजाति जो है साल का वृक्ष है। गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ी ने ढक दिया है? तो राजमहल पहाड़ियों ने बड़ी जोर और सुदर पहाड़ी को ढक दिया है। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो गुमला जिले का जो है कुल क्षेत्रफल, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका क्या है? झारखंड राज्य में निम्नलिखित में किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा है? तो ये CCL ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं? तो प्रवासी झारखंड मजदूर जो है ये यानी नागपुरी संगीत गाते हैं। अगला है, झारखंड के गेतल शुद्ध इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो पहला मेगा फूड पार्क स्थित है। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा में चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली? तो ये इसको मिले थे, बीजेपी को। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.70 लाख हेक्टेयर है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 2015 कह रहा है ये 3.49% है। दोस्तों, अभी का क्या है वो आप आंसर कीजिए। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 395 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड को किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक? तो रांची में। और अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो सिमडेगा में है। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो सबसे पहला हवाई अड्डा जो है रांची में बनाया गया था। झारखंड के कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है संथाल जनजाति की सबसे अधिक है। बैद्यनाथ धाम का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये देवघर में स्थित है। अगला है, मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का मुख्य राजनेता कौन था? तो मुख्य राजनेता जो है ये था MS धोनी। अगला, नेता नहीं, राजदूत। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में डैश को बिहार कटिहार से जोड़ेगी। तो ये साहेबगंज। अगला है, झारखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया? तो ये कौन सा है? ये दूसरा है। दोस्तों, पहला कौन है आप कमेंट कीजिए। झारखंड में आयोजित 2017 का शिकार महोत्सव का नाम क्या है? तो शिकार महोत्सव का नाम जो है विशु पर्व है। अगला है, झारखंड सरकार तथा ऑरेकल ने डैश आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्लाउड। अगला है, झारखंड में किस स्थान पर वेदांत समूह और झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो ये मनोहरपुर। अगला है, किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24 घंटा
कंप्लीट 7 डेज दूरदर्शन चैनल की घोषणा की है। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विधेयक नामक विधेयक का क्या लक्ष्य है? तो इनका लक्ष्य जो है मानव तस्करी को समाप्त करने है। अगला है, झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बन गया है। तो ये पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो किस राजनीतिक दल से? भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? उड़ीसा से है। हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है? तो किस अवधि में काम किया है? 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2015 तक। इससे पहले वाला है, उपभागों के नाम बनाइए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला का विभाजन किया गया है। तो ये धालभूम और घाटशिला। अगला है, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये केंद्रीय पठार और निचली पठार। अगला है, गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र जो है 10.40 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है? तो गुमला जिले के उप विभाजन जो है ये बसरिया, चैनपुर और घाघरा, ये सभी नहीं है। घाघरा, चैनपुर, बसरिया जो है गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है। ये सभी जो है गुमला जिले का प्रखंड है। गुमला जिले का गठन जो है 28 मई 1984 में ही हो गया था। MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, धोनी अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय T20 मैच और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी हैं। इनका टेस्ट करियर की शुरुआत जो है 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर हुआ। इनके नेतृत्व में ही भारतीय टीम ने 2007 में T20 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता और धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न, इनका नाम अब चेंज हो गया है। आप लोग कमेंट कीजिए इनका नाम क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके क्या रखा गया? निम्नलिखित जनजातियों में किस जनजाति के मृतकों को याद रखने के लिए शासनदीरी जगह है? तो मुंडा जनजाति में मृतकों को मृत्यु के बाद जो है याद रखने के लिए शशान डीरी नामक जगह पर गाड़ दिया जाता है। शशान जो है समाधि स्थल को कहते हैं। इसमें क्या होता है, मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं। इसे हर गरी भी कहते हैं, हड्डी को रखा जाता है। अगला है, करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो करम नाम जो है एक पेड़ को दर्शाता है। उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला कर्मा पूजा, कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित इस त्योहार के करम डाल की पूजा की जाती है। एक पेड़ है। वेंकैया नायडू ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा झारखंड राज्य में की है? यह 24x7 दूरदर्शन। निम्न में से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पिस्का में है। यह नदी जो है रांची के पिस्का नगरी प्रखंड से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई उड़ीसा राज्य में चली जाती है। इस नदी का मुहान जो है बंगाल खाड़ी में सीधे गिरती है स्वतंत्र रूप से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ये रांची की। झारखंड में कितनी लोकसभा सीट है? तो झारखंड में जो है ये कितनी लोकसभा है? 14 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति 5 गो है, अनुसूचित जाति 1 है और सामान्य वर्ग के लिए 8 है। इसको याद रखिएगा। झारखंड की सबसे पुराना जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे पुराना जनजाति असुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन से जिले का है? ये कोडरमा का है। 34वां राष्ट्रीय खेल की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? तो ये रांची में। मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 का मैस्कॉट कौन था? तो मैस्कॉट कौन था? ये एक उड़ान लाल हाथी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुराने सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो घाटशिला।
अगला है भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो में थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की थी? तो ये 500 मेगावाट। जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति की है? तो ये 63 मिलियन US डॉलर। अगला है झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कांके में टेंडर ग्राम में है। अगला झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया है? तो किसके लिए शुरू किया है? विधवाओं के लिए। अगला है झारखंड सरकार ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए कितना प्रतिशत रोजगार सुरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये 2%। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गेतल सूद में स्थित है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवनगर में नवजीवन कुष्ठ आश्रम की नींव रखने के बाद किस वस्तु पर रोक लगाने का ऐलान किया है? तो ये पॉलीथीन बैग पे। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है? तो झारखंड राज्य मुख्य तौर पे छोटा नागपुर पर स्थित है, पठार पर स्थित है। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब हुई है? तो व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोके रखने की क्षमता के कारण, ये सभी होगा। अगला है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ है, पारसनाथ शिखर है। दोस्तों ये लास्ट सेट है, लगभग 1100-1200 क्वेश्चन हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बार बार सुनिए और ज़रूर पक्का याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया था? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टाटा स्टील कंपनी में काम किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2014 तक था, यानी 29 दिसंबर 2014 तक था, यानी 5 साल इनका सरकार चला था। इसका डी हो जाएगा, टाटा स्टील में काम किए थे। अगला है पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 ब्लॉक हैं। कितने? 11। निम्नलिखित में झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु जो है हाथी है। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो कितना है? ये 12.1 है। भारत में लोहे के खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो भारत में लोहे के खदानों में झारखंड का जो है दूसरा स्थान है। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है धनबाद का है। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल है? तो झारखंड राज्य में जो है 5 प्रमंडल है। हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए थे, जो प्रैक्टिस सेट के लास्ट में हम लोग झारखंड मैप के बारे में देखे थे। अगला किस नदी का उद्गम देवघर जिले से होता है? तो उद्गम जो है अजय नदी का उद्गम जो है संथाल माने अजय नदी का उद्गम जो है बिहार के मुंगेर जिला से है। और औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है औरंगा नदी का, वह लोहरदगा जिले से है। अमानत नदी का उद्गम जो है चतरा जिला से है। इसमें ऑप्शन नहीं है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो मैथन बांध का निर्माण जो है 1958 में बराकर नदी पर किया गया था, जो डीवीसी के अंतर्गत है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगला है झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे। तो झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में जो है ना अर्जुन मुंडा कैबिनेट मंत्री थे, अर्जुन मुंडा। अगला निम्नलिखित में कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये गढ़वा। देवघर, गोड्डा, पाकुड़ ये सब संथाल परगना के अंतर्गत है। दोस्तों आप एक क्वेश्चन बताइए, संथाल डिवीजन में जो है कितना जिला है? कमेंट कीजिए। झारखंड जगुआर सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो राज्य के निर्माण के बाद बढ़ते हुए नक्सली गतिविधियों के कारण राज्य सरकार ने 2008 में विशेष सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम बाद में झारखंड जगुआर रखा गया। निर्माण के समय इसके कुल स्वीकृति 20 दस्ते थे। वर्तमान में 20 सदस्य थे। अब बाद में जो है 22 सदस्य कर दिए थे। इसका मुख्यालय रांची के पास कांके में है, जिसके लिए 147 एकड़ जमीन ली गई है। झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये
लोहरदगा है। निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में कौन सा जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ है? तो पैदा नहीं हुआ है वो बोल रहा है इमरान जाहिद, इम्तियाज अली, प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन। ये जमशेदपुर में पैदा हुआ है। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक जो था राजा आदित्य प्रताप सिंह था। झारखंड के साहेबगंज जिले में दो प्रभाग जो है साहेबगंज और राजमहल, इसके 9 प्रखंड है। और इसका आगे क्वेश्चन है कि झारखंड के साहेबगंज जिला में कितना प्रभाग है? तो साहेबगंज जिला में जो है 2 प्रभाग है। अगला है पुस्तक स्वराज लुट गया किसने लिखा है? तो पुस्तक स्वराज लुट गया जो है बाबू राम नारायण सिंह ने लिखा। राज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार है। ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो ईशान किशन जो है अंडर-19 के तहत विश्व कप क्रिकेट टीम के कप्तान। अगला है छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार ने प्रोत्साहित किया था? तो किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये हरेंद्र ठाकुर ने। अगला है झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन था उस समय, अब नहीं पूछा जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखरेख सही है। उन्होंने विशिष्ट न्यायाधिक कानून सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी सही है। कार्यक्रम में नामांकन के 7 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करना, ये गलत है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले नाम से जाना जाता था। तो पहले नाम किस नाम से जाना जाता था? तो ये केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान। अगला है XLRI को निम्नलिखित में से वर्षों में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1949 में ही स्थापित किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में 10 सीटें जीती थी। तो ये 2 सीटें जीती थी। CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितना है? CNT वही छोटा नागपुर वाला, तो कितना है? तो ये 19 अध्याय है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम डैश में बनाया गया था। तो ये 1969 में बनाया गया था। भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो ये 9 दिसंबर 1926 को आया। NE होरो डैश से संबंधित है। तो NE होरो जो है झारखंड पार्टी से संबंधित है। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायिका रही है? तो ये रायरंगपुर के। दोस्तों इसमें लगभग 9 से 10 सेट हुआ है। तो आप लोग इसको जो है देखिए, बार बार देखिए, आपको प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। 2 बार देख लीजिएगा तो हर क्वेश्चन ज़रूर याद होगा। अगर ये रिपीट होता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। आने वाला टाइम में आप ज़रूर फ़ायदा महसूस कीजिएगा। चलिए दोस्त, आज इंडिपेंडेंस डे है और आप लोग इंडिपेंडेंस डे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। चलिए दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम एक वादा किए हैं कि 1 के आज सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं आप लोग सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं। चलिए दोस्त, थैंक यू।